अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। क्या हम मौजूदा मार्केट से फ़ायदा उठा सकते हैं, और अगर हम उठा सकते हैं तो किस तरह से हम मौजूदा मार्केट से मुनाफा कमा सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई भी कारोबार देखें तो उसमें हर कारोबार के कुछ तरीके होते हैं, कुछ उसूल होते हैं। प्रॉपर्टी में डेफिनेटली अगर हम देखें तो पिछले 1.5 साल से मार्केट डे बाय डे डाउन हुई, मार्केट में क्राइसिस आए। उसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमिकल क्राइसिस आए हैं उसकी वजह है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल रही है उसके भी ज़ाहिरी बात है इसके ऊपर इम्पैक्ट्स रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने प्रॉपर्टी जो महंगी परचेज़ की हुई थी उन्होंने सस्ते दामों बेची। बहुत सारे लोगों ने पैनिक होके नुकसान उठाया। बहुत सारे लोगों ने प्रॉपर्टी को स्टिल होल्ड किया हुआ है। कोई भी कारोबार होता है उसमें हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो पेशेंस रख सकते हैं, कुछ लोग ये होते हैं कि जिनमें सब्र का पैमाना थोड़ा सा स्लो होता है और वो ये करते हैं कि वो जल्दबाजी में लेके फ़ैसले लेते हैं। लेकिन होता ये है कि कोई भी कारोबार, कोई भी तरीक़ेकार, कोई भी अगर हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसमें एक मफाहमत, एक पॉलिसी जो है वो अपनाई जाती है। प्रॉपर्टी में भी बिल्कुल सेम है कि प्रॉपर्टी बेसिकली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। बहुत टाइम पहले अगर हम देखें तो होता ये था कि लोग प्रॉपर्टी जब परचेज़ करते थे तो उनकी नस्लें उस प्रॉपर्टी को होल्ड करती थी और फिर जाकर उसको यूटिलाइज़ करते थे। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने प्रॉपर्टी परचेज़ की तो उसके पोते जाके उस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे या बेचते थे। अब मौजूदा सूरत हाल, मौजूदा दौर में हुआ ये कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया गया है, ऑर्गेनाइज़ कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इसमें जिद्दत ला दी गई है। तो होता ये है कि लोग प्रॉपर्टी लेते हैं और 1 साल में उसके ऊपर प्रॉफिट लेके उससे निकल जाते हैं। इसकी 2-3 बहुत बड़ी वजूहत है। एक तो ये कि लोगों के पास पैसा बहुत आ गया है, लोग अमीर हो गए हैं। दूसरा ये कि लोग आबादी के लिहाज से बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों की नीड बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले होता ये था कि एक घर में अगर एक ख़ानदान में 10 लोग रह रहे हैं तो उनको 1-2 कमरे भी इनफ होते थे और सामने सहन वगैरह लेके एक मतलब आप कह सकते हैं कि रिवायती किस्म का घर जो है वो चल जाता था। लेकिन अभी ये सूरत हाल होगी कि एक घर में अगर 3 लोग हैं तो उनको 3 अलग कमरे चाहिए। बाज़ औक़ात सिचुएशन यहाँ पे पहुँच जाती है कि 3 लोगों को 3 घर अलग चाहिए। तो लोगों की नीड इंक्रीज़ होना शुरू हो गई। लोगों की जो बेसिक चीज़ें थी वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गई। लोगों की डिमांड्स, लोगों की लग्जरियस लाइफ में चीज़ों में ऐड ऑन चीज़ें होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से लोगों की जो नीड्स हैं वो बढ़ना शुरू हो गई और प्रॉपर्टी को ट्रेड करना शुरू कर दिया लोगों ने। मार्केट की जो सिचुएशन है उसमें ये कि हमेशा एक अगर हम बात करें तो एक जो कारोबारी बंदा है वो हमेशा ऐसी मार्केट में चीज़ें परचेज़ करता है जब मार्केट रुकी होती है, मार्केट ठहरी होती है, जब उसको मुनासिब चीज़ें परचेज़ करने को मिलती है। एक मेरा दोस्त है, टेक्सटाइल का काम करता है, तो उसने ये बात की कि जब वो कपड़ा परचेज़ करता है, जो वाइट कपड़ा जो डाई होता है बाद में, वो कपड़ा जब परचेज़ करता है तो वो ऐसी मार्केट में परचेज़ करता है जब उसको रीज़नेबल प्राइस के ऊपर मिलता है, जब उसको सप्लाई ईजीली मिल जाती है, जब उसको मुनासिब रेट्स के ऊपर चीज़ें मिल जाती हैं। प्रॉपर्टी में बिल्कुल सेम सिचुएशन है कि जब आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करने जाते हैं तो आपकी पहली कोशिश होती है कि आपके बजट में चीज़ हो। कोई बंदा भी प्रॉपर्टी परचेज़ करता है तो वो कोशिश करता है कि उसको मुनासिब बजट में चीज़ मिले। दूसरी चीज़ ये कि जो उसकी नीड है, मिसाल के तौर पे उसको कॉर्नर का प्लॉट चाहिए, रोड फेसिंग प्लॉट चाहिए, या घर चाहिए, या बंगलो चाहिए, या कुछ भी चाहिए, तो वो उसको वैसा मिले। पहला अपना बजट देखता है, फिर अपनी वो नीड देखता है, अपनी रिक्वायरमेंट देखता है, और तीसरा सबसे मेन चीज़ वो ये देखता है कि वो उसमें कम्फर्टेबल है या नहीं है। ये तीनों चीज़ें उसको इस मार्केट में मिलेंगी, मुयस्सर होंगी, क्योंकि इस वक्त मार्केट में प्राइसेस डाउन है, अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, मुनासिब कीमत के ऊपर मुनासिब चीज़ उसको मिल जाती है। अब होता ये है कि लोग इसके बिल्कुल उल्ट करते हैं। जो लोग स्मार्टली प्ले करते हैं वो ये करते हैं कि वो इस मार्केट से प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, महंगी मार्केट में, तेज़ मार्केट में निकाल देते हैं। जो एवरेज लोग होते हैं, जो लोगों को प्रॉपर्टी का नाव हाव नहीं होता, वही होता है कि जब मार्केट तेज़ होती है, जब हर बंदा परचेज़ कर रहा होता है, हर बंदा जो है वो कोई ना कोई चीज़ ख़रीद रहा होता है, तो वो ये करते हैं कि वो उस मार्केट में चीज़ों को परचेज़ करना शुरू कर देते हैं। अब जब वो उस मार्केट में चीज़ों को परचेज़ करना शुरू करते हैं तो उस वक्त उनको चीज़ें महंगी मिलती हैं। जो मिसाल के तौर पे 10 रुपये वाली चीज़ है वो उनको 15 रुपये में मिलती है, और वो उनको बेचने के लिए बहुत ज़्यादा सब्र करना पड़ता है। अब ठंडी मार्केट में, स्लो मार्केट में, जो मौजूदा मार्केट है, इसमें अगर आप परचेज़ करेंगे आपको हार्डली 6 महीने वेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी की मार्केट हमेशा ऐसी नहीं रहनी है। इसमें तेज़ी आनी है, इसमें जिद्दत आनी है, इसमें चीज़ों ने दोबारा से प्रोसेस में आना है। क्योंकि कोई भी मार्केट, दुनिया में कोई भी कारोबार देख लें, कोई भी कारोबार उठा के देख लें, वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो टोटली तौर पे बंद हो गया हो, अनटिल अनलेस उसका कोई ऑल्टरनेट ना आया हो। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें केसेट, वीसीआर, या अब हम टीवी की टेप रिकॉर्डर की बात करें तो वो ख़त्म हो गई, लेकिन उसका ऑल्टरनेट सीडी आ गई। सीडी का ऑल्टरनेट पर आपका यूएसबी आ गई, यूएसबी का ऑल्टरनेट आपका केबल आ गया, आपकी हार्ड डिस्क आ गई, आप उसमें सेव कर लेते हैं।
लेकिन प्रॉपर्टी का, घर का, मकान का ऑल्टरनेट क्या है? आप स्पेस पे तो नहीं रहेंगे, आप सड़क पे तो नहीं रहेंगे। घर का, मकान का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। आपकी ये बेसिक नीड है जो हमेशा से चलती रहेगी, हमेशा चलती जाएगी। तो आप अगर इसको लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं, लॉन्ग टर्म लेके सोचते हैं, तो आप इसमें फ़ायदे में। प्रॉपर्टी हमेशा लॉन्ग टर्म का माइंड में रख के ही परचेज़ करनी चाहिए। अगर आप इसको ये समझते हैं कि आपकी स्टॉक एक्सचेंज है, आज लिया कल बेच दिया, तो प्रॉपर्टी, सॉरी टू से, ऐसा बिजनेस नहीं है। प्रॉपर्टी सब्र का, इस्तकामत का, लंबे टाइम के लिए होल्डिंग का नाम है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है और आप हलाल तरीके से एक बेहतरीन और एक मुनासिब इनकम चाहते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर्टी एक बेहतरीन है। आप अगर देखें तो पाकिस्तान में जितना भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता है। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें तो जितना भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसने पाकिस्तान में कहीं भी इन्वेस्ट किया तो उसने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ। जितना भी मल्टी मिलियनर है, जितना भी बड़ा बिजनेसमैन है, वो अपनी मैक्सिमम होल्डिंग प्रॉपर्टी में रखता है, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे उसका पैसा स्टक नहीं होता, पैसा डाउन नहीं होता, पैसा गुमता नहीं है, पैसा ज़ाया नहीं होता। प्रॉपर्टी दुनिया का वाहिद बिजनेस है जिसमें लॉस नहीं है, जिसमें आपका नुकसान नहीं है, जिसमें आपका खसारा नहीं है, अनटिल अनलेस आप खुद ना कर दें। खुद आप तब करते हैं जब आप पैनिक होते हैं, जब आप बगैर सोचे समझे फैसला करते हैं, जब बगैर कैलकुलेट किए चीज़ों को आप करते हैं। मौजूदा मार्केट इस वक्त ऐसी मार्केट है जिसमें अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं, प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, तो आप एक मुनासिब और एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। जितने कंस्ट्रक्शन के रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं, जितनी मुल्की सूरत हाल में पैसे की वैल्यू डी वैल्यू हुई है, इसमें अगर आप देखें तो प्रॉपर्टी ही वो एक वाहिद ज़रिया है जिसमें आपको इस मुनासिब मार्केट में आपको मुनासिब चीज़ें मिल रही हैं। आपको अगर हम देखें तो जो 10 रुपये वाली चीज़ है आज आपको 5 रुपये में मिल रही है, और ये वो रेट्स हैं जो बिलो द लाइन है, बिलो द बेल्ट है। अगर आप इन रेट्स के ऊपर आज चीज़ें परचेज़ कर लेंगे, जैसे ही मार्केट चलेगी, मुल्क की सियासी सूरत हाल जिस दिन बेहतर हुई, मार्केट में स्टेबिलिटी आई, आप देखिएगा प्रॉपर्टी के रेट्स पकड़े नहीं जाएंगे। यही चीज़ें जो आपको 10 लाख रुपए मिल रही हैं, ये आपको 50 लाख में मिलेगी। आप कोई भी चीज़ उठा के देख लें, महंगाई की वजह से उनके रेट्स ट्रिपल हो गए। कंस्ट्रक्शन देख लें, गाड़ियाँ देख लें, आप कोई भी चीज़ उठा के देख लें सिवाय प्रॉपर्टी के। प्रॉपर्टी की प्राइस डाउन होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रॉपर्टी का जो बायर है, प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्ट करने वाला बंदा है, उसने पैसा अपना रोका हुआ है। जितना भी बिजनेसमैन है, जितना भी अपने आप को प्रॉपर्टी परचेज़ करने के काबिल समझता है, उस बंदे ने पैसा लिक्विड किया हुआ है, क्योंकि मुल्क की सियासी सूरत हाल के बिना पे वो अपना पैसा लगाने से थोड़ा सा झिझक रहा है। लेकिन जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो प्रॉपर्टी को ऑलरेडी समझते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी प्रॉपर्टी में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है या जिन्होंने ट्रेड किया हुआ है, वो इस वक्त अपनी मर्ज़ी की चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी के रेट्स के ऊपर। अभी आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें अपनी मर्ज़ी के रेट्स के ऊपर परचेज़ कर सकते हैं, और बहुत ही मुनासिब कीमत के ऊपर। आप इस वक्त देखें कि बहरीन और कराची में आपको एक बना बनाया घर 1.5 करोड़ की रेंज में मिल रहा है। वो घर जिसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे अगर आप वैसा घर बनाने जाएं तो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 2 करोड़ की जाके लगती है, लेकिन आपको 1.5 करोड़ में प्लॉट के साथ बना बनाया घर रेडी टू मूव मिल रहा है। रीज़न क्या? सप्लाई ज़्यादा। सप्लाई ज़्यादा से मुराद ये है कि मार्केट में बायर उस तरह से इंटरेस्ट नहीं ले रहा, सिर्फ सेलर ही सेलर खड़ा है, लोग पैनिक हुए हुए हैं। तो ये एक बेहतरीन टाइम है अपना पैसा सर्कुलेट करने का, अपना पैसा बढ़ाने का, अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने का। 6 महीने की हार्डली होल्डिंग होगी, 6 महीने के बाद यही रेट्स आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। बेहतरीन और नहायत ही मुनासिब मार्केट है बाइंग के हवाले से। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी हेल्प, किसी किस्म की भी गाइडेंस चाहिए, हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वेबसाइट विजिट करें। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी हेल्प रिक्वायर्ड तो हमारे साथ ज़रूर रब्ता करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।